तो गाइज अब हम चैड और उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि अपने अड्डे पर बैठ के मस्त बातें कर रहे होते हैं। एंड उनमें से एक दोस्त के पास एक पिंजरा होता है जिसमें एक सफेद रंग का तोता कैद होता है। बट तभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक स्टील बीम इन लोगों पे गिरने वाली होती है। बट तभी चैड खड़ा होता है एंड उन सारे लोगों को उस स्टील बीम से बचा लेता है। बट इस प्रोसेस में वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी वो जो बर्ड होती है वो चैड को थैंक यू बोलती है एंड वो बोलती है कि थैंक यू सर, माय नेम इज़ यूइची शिबाता, व्हाट्स योर नेम एंड थैंक्स फॉर प्रोटेक्टिंग मी। तब चैड उसे अपना नाम बताता है जो कि होता है सादो यासोदा। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हम होलो वाले प्लेस को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे होलो खड़े होते हैं एंड वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें ऐसी क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिसकी वजह से जो उनकी एग्जिस्टेंस है वो इम्प्रूव हो सके। तो फिर वो ये कंक्लूजन निकालते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश सोल्स खानी पड़ेगी। एंड फिर हम इसी को और उस रुकिया को देखते हैं जो कि स्कूल में मस्त लंच कर रहे होते हैं। एंड जो रुकिया होती है वो एक जूस का पैकेट हाथ में लेकर खड़ी होती है। बट उसे इस जूस के पैकेट को कैसे पीते हैं वो समझ में नहीं आ रहा होता। तो वो इसी के रिगार्डिंग इचिको से हेल्प मांगती है। अब ये सब हो ही रहा होता है तभी वहां पर मिजुइरो भी आ जाता है उनके साथ लंच करने। एंड फिर मिजुइरो के बाद केगो भी आ जाता है। अब जो केगो होता है वो रुकिया के पीछे पड़ा ही होता है। तभी उसे अपने पीछे एक शैडो दिखाई देती है एंड ये शैडो और किसी की नहीं चैड की थी। इचिको चैड को देख के बोलता है चैड तुम लेट कैसे हो गए? तुम तो कभी लेट नहीं हुए आज तक स्कूल में आने से। और ये बैंडेज कहाँ से लगा ली तुमने? चोट वोट लग गई क्या भैया? चैड उन्हें बताता है कि दरअसल मेरे पे एक स्टील बीम गिर गई थी जिसकी वजह से मेरे को ये बैंडेज लग गई। एंड हम चैड के हाथों में उसी बर्ड को देखते हैं जो कि कुछ टाइम पहले हमने वहां पर देखी थी जो कि बोल सकती है। और उस बर्ड को देखते ही इचिको को उसके अंदर से अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि इस बर्ड में कोई ना कोई सोल प्रेजेंट है। एंड रुकिया भी इस चीज को कंफर्म करती है। बट वो इचिको को बताती है कि ये जो सोल है ये कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ये तो एक अच्छी सोल है। एंड हमें लग रहा है इस रात को इस पे कंसोल परफॉर्म करना पड़ेगा जिससे कि ये जो सोल है वो वापस से सोल सोसाइटी चली जाए। फिर हम इचिको और चैड की दोस्ती की कहानी देखते हैं जहाँ पर जब इचिको पहले स्कूल में आया था तो फिर क्योंकि उसके ये बाल ऑरेंज कलर के थे तो फिर कुछ लोग उसे बुली कर रहे होते हैं ताकि वो अपने बाल ब्लैक में डाई करवा ले। बट इचिको उनसे लड़ने की कोशिश करता है तो इसी प्रोसेस में वो बहुत ज्यादा पिट जाता है। तभी बीच में चैड आ जाता है और इसे बचाता है। बट चैड इचिको को बचाते हुए काफी ज्यादा पिट जाता है एंड वो फाइट बैक बिल्कुल भी नहीं करता। बेशक उसके पास कितनी पावर्स हो वो कभी भी इनका इस्तेमाल नहीं करता। अब सभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है एंड इचिको भी अपने घर पे चला जाता है। एंड जैसे वो घर के अंदर एंटर होता है तो उसकी दोनों बहनें काफी ज्यादा हरी में होती है। दरअसल एक एक्सीडेंट हो चुका है और जो बंदा इंजर्ड हुआ है वो काफी ज्यादा सीरियस है। तो फिर ये दोनों बहनें अपने पापा का क्लिनिक संभाल रही है एंड उस एक्सीडेंट के विक्टिम को अटेंड करने जा रही है। तभी इचिको भी अपने डैड के पास आता है एंड उनसे कुछ हेल्प के लिए पूछता है। तब इचिको के डैड बोलते हैं नहीं बेटा, तुम जाकर अपना काम करो, ये सब तुम्हारे बस की काम नहीं है। एंड इचिको ये सुन के डिप्रेस सा हो जाता है। फिर उसकी जो दोनों बहनें होती है वो विक्टिम को उठा के लाती है जो कि एक्सीडेंट में काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। एंड ये विक्टिम और कोई नहीं अपना चैड था एंड इसके हाथ में अभी भी वही बर्ड थी। एंड उस बर्ड को देखकर कारिन को अजीब सी नेगेटिव फीलिंग आ रही थी और वो काफी ज्यादा डर रही थी। अब इचिको के पापा जो कि एक डॉक्टर है वो चैड को अटेंड करते हैं एंड उसके वाउंड्स को ठीक करने लग जाते हैं। बट तभी बीच में चैड हटता है और बोलता है कि नहीं मेरे को अभी इस चीजों की जरूरत नहीं है, मेरे को जल्दी से जाना होगा। एंड वो खड़ा होके वहां से जाने लग जाता है। बट तभी अचानक से क्योंकि उसका ब्लड काफी ज्यादा लॉस हो चुका था तो फिर वो जमीन पे गिर जाता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर इचिको की जो बहन कारिन है वो उस बर्ड के बारे में सोच कर काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है एंड उसे ढंग से नींद भी नहीं आती जिसकी वजह से उसको बुखार भी हो जाता है। फिर अगले दिन जो इचिको है वो चैड के कमरे में जाता है बट चैड वहां से जा चुका था उस बर्ड को लेके जिसकी वजह से जो इचिको है वो उस पर कंसोल भी परफॉर्म नहीं कर पाया। तो वो चैड को ढूंढने निकलता है बट उसे चैड कहीं भी नहीं मिल रहा होता। तो वो रुकिया से हेल्प मांगता है। तब रुकिया बताती है कि हो सकता है कि इस बर्ड के पीछे कोई होलो पड़ा हो और जैसा कि उस चैड की कमर पे स्कार था वो किसी होलो का ही काम था। बट अभी हम उस होलो को डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो होलोज होते हैं जब तक ये अटैक नहीं करते जब तक ये अपनी अलग ही डायमेंशन में रहते हैं एंड इन डायमेंशन में इन्हें डिटेक्ट करना नामुमकिन होता है इवन हमारी सोल सोसाइटी के लिए भी। तो जब तक हम इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते
जब तक हम चैड या फिर उस बर्ड की कोई हेल्प नहीं कर सकते। तब इचिको बोलता अच्छा तो तुमने कहा कि तुम्हारे हिसाब से वो जो बर्ड है उसके पीछे पड़े ये सारे होलोस, तो फिर क्यों ना हम उस बर्ड का स्पिरिचुअल प्रेशर डिटेक्ट कर ले। तब रुकिया बोलती है कि ऐसा करना सिर्फ एक हाई लेवल सोल रीपर के लिए पॉसिबल होता है, ना तुम कर सकते हो ना ही मैं कर सकती हूँ। और तभी इचिको अपने मन शांत करता है और उस बर्ड का स्पिरिचुअल प्रेशर ढूंढने लग जाता है, जिसे देख के रुकिया काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी अचानक से हम कार्टिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है एंड उसे काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फील हो रही होती है अपने चारों तरफ। तभी हम दूसरी तरफ इचिको को देखते हैं जिसने फाइनली अपनी जो सेंसेस थे उसका इस्तेमाल करते हुए उस बर्ड का अड्डा फाइंड कर लिया। एंड वो जो बर्ड होती है वो चैड से उस टाइम बोल रही होती है कि सर आप काफी अच्छे इंसान हो, बट मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को यहीं पे छोड़ दो क्योंकि मैं एक बैड लक लाने वाली बर्ड हूँ एंड वे जितने भी मॉन्स्टर्स है वे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मेरी वजह से आपको इतनी ज्यादा तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। पर चैड उसकी एक भी बात नहीं मानता और उसे बोलता है कि मेरे को पता है वे सारे मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे पड़े हुए, पर मैं उन लोगों में से नहीं जो मुसीबत देख के अपनी पीठ दिखा लेता हूँ। मैं कमजोरों को प्रोटेक्ट करता हूँ। और ऐसा बोलते बोलते चैड उस बर्ड को लेकर वहां से भागने लग जाता है एंड इचिको भी चैड और उस बर्ड के पीछे जाता है। बट तभी उसे सड़क पे कारिन दिखती है जो कि बेहोश होकर गिर जाती है। तो फिर इचिको रुकिया को उनके पीछे भेज देता है एंड कार्टिन को उठाकर वापस से घर पे ले जाने लग जाता है। जब रुकिया उनका पीछा कर रही होती है तभी होलो वहां पे अपीयर होता है एंड वो रुकिया के ऊपर हमला करता है। बट रुकिया अपना पैंट पड़ती है और बाकुडो नंबर 33 इस्तेमाल करती है। दरअसल ये जो बाकुडो नंबर 33 है ये ऐसे ही कई सारे स्पेल्स होते हैं जो कि हर एक सोल रीपर को आते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हुए उस होलो पर हमला करती है। और जो चैड होता है वो वहां से काफी ज्यादा दूर निकल चुका होता है। तभी वो जो बर्ड होती है वो चैड को बोलती है कि मास्टर आपको मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा, वो जो लड़की है वो उस मॉन्स्टर से अकेली लड़ रही है, जाके आप उसकी हेल्प करो, मैं यहाँ पे अकेला रह लूंगा। और चैड रुकिया की डायरेक्शन में भागने लग जाता है। सो गाइस रुकिया के उस कीटो का उस होलो पे कोई भी असर नहीं हुआ था और वहीं पे हम इचिको को देखते हैं जो उन्हीं की तरफ बढ़े जा रहा था। एंड अब क्योंकि वो जो सोल रीपर रुकिया थी उसके बाकुडो नंबर 33 का इस होलो पे कोई असर नहीं हुआ था, तो फिर वो जो होलो है वो समझ जाता है कि ये जो सोल रीपर है काफ़ी ज़्यादा वीकेंड कंडीशन में एंड मैं इसे ईजिली खा सकता हूँ। तो फिर वो उसे खाने वाला होता है। बट तभी अचानक से कोई होलो को काफ़ी खतरनाक सा मुक्का मारता है एंड ये जो पंच था ये और किसी का नहीं अपने चैड का था। चैड के उस पंच को देखने के बाद वो जो रुकिया होती है वो सोचने लग जाती है कि क्या ये चैड ये स्पिरिट्स को देख सकता है जस्ट लाइक इचिको एंड मी। बट तभी वो देखती है कि चैड हवा में ऐसे ही हाथ हिला रहा है, वो तो गलती से एक आधा मुक्का तुक्के में कनेक्ट हो गया था। एंड होलो भी ऐसे कुछ सोचता है। बट तभी अचानक से उसके ऊपर एक और पंच लैंड हो जाता है चैड का। अब इतना सब कुछ देखने के बाद उस होलो को लगता है कि अगर मैं इसके ऐसी 4-5 मुक्के और खा लूँगा तो फिर मैं यहाँ पे बेहोश भी हो सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ, कोई चांस नहीं लेता एंड वो फिर जाके उड़ने लग जाता है। अब जो चैड है वो वापस से हवा में मुक्के हिला रहा था। बट तभी जो रुकिया है वो बताती है कि चैड अभी वो जो होलो है वो हवा में है, तो फिर अभी तुम्हें ज़मीन पे मुक्के हिलाने से कुछ भी नहीं मिलेगा। तब चैड रुकिया को देख के बोलता है अच्छा तो तुम उन होलोज को देख सकती हो, पर तुम उन्हें कैसे देख सकती हो? रुकिया उसे बोलते हैं अभी इन सारी चीज़ों का टाइम नहीं है भाई। तभी चैड बोलता है एक काम करो, तुम मेरी आंखें बन जाओ, जैसे वो मेरे पर हमला करे वैसे ही तुम मुझे बता देना, मैं उस पर उसी टाइम काउंटर अटैक कर लूँगा। एंड ऐसा बोलते बोलते जो चैड होता है वो उस साइड में खड़े खंबे को उखाड़ने लग जाता है और जैसे वो उस खंबे को निकालता है तो वो उस खंबे को सीधा इस होलो पे फेंक के मारता है, जिसकी वजह से होलो को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था। बट तभी वो जो रुकिया होती है वो चैड को बोलते हैं एक काम करो चैड, मेरे को अपने हाथों में पकड़ो और जिस डायरेक्शन में बोलूँ ना उस डायरेक्शन में तुम मेरे को स्पीड में फेंकना। एंड चैड उसकी इस बात को मान जाता है। तभी रुकिया बोलते हैं एक काम करो, मेरे को 4 o'clock पे फेंको। एंड जैसे चैड उसे उस 4 o'clock पे फेंकता है तो होलो को डर लग रहा होता है एंड रुकिया को भी अभी तक ऐसे ही लग रहा था। बट तभी होलो बोलता है किडिंग एंड उसके चारों तरफ से छोटे छोटे होलोज आ जाते हैं जो कि रुकिया पे एक अजीब सी चीज़ से हमला करते हैं, जिसकी वजह से जो रुकिया होती है वो ज़मीन पे वापस से गिरने लग जाती है। एंड जो चैड होता है वो रुकिया को जाकर बचा लेता है। अब वो जो छोटे होलो ने जो रुकिया पे हमला करा था तो उसकी वजह से रुकिया के ऊपर छोटी छोटी लीची चढ़ गई थी जिसे रुकिया अब निकाल नहीं पा रही होती। बट तभी वो जो होलो है वो एक अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी निकालता है, जिसकी वजह से जो लीचीज थी वो
ब्लास्ट होने लग जाती है एंड यही इसकी सबसे स्पेशल ट्रिक है। तभी चैड उस होलो की तरफ बढ़ने ही वाला होता है, तभी वो अपने सबसे सीक्रेट वेपन निकालता है जो कि होता है यूइची शिबाता। एंड उस पैरेट को उस होलो के पास देखकर चैड काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, पर रुकिया उसे बोलते हैं एक काम करो चैड, तुम उस बर्ड को बचाओ, मैं इस होलो को संभाल लेगी, ठीक है। एंड ऐसा बोलते बोलते रुकिया वहाँ से भाग जाती है और वो जो होलो होता है वो भी रुकिया के पीछे पड़ जाता है और वहीं पे जो चैड होता है वो उस बर्ड को बचाकर वहाँ से जाने लग जाता है। अब जो होलो है वो रुकिया के पीछे पड़ चुका है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा था और रुकिया भी भागने के सिवाय और कुछ ही नहीं कर पाती। बट तभी अचानक से एक जगह रुकिया रुक जाती है एंड वो उसे बोलते एक काम करो, अब भागने की बारी है तुम्हारी, तो फिर जल्दी से अपने जूतों की वो लेसिस कस लो। एंड होलो उसकी ये बात सुन के हंसने लग जाता है, बट तभी अचानक से पीछे से आता है अपना इचिको कुरोसाकी। अब जो रुकिया होती है वो अपने हाथ में वही ग्लव पहन लेती है और इचिको की बॉडी को टच करती है, जिससे इचिको की सोल रिपर वाली पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। तब वो जो होलो होता है वो इचिको से पूछता है हाँ भाई अपना नाम बताओ, तुम कौन हो। तब इचिको बताता है कि मैं हूँ इचिको कुरोसाकी द सब्स्टिट्यूट सोल रिपर और अभी तो मैं तुम्हें धोने वाला हूँ। एंड ऐसा बोलते ही उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और दोनों के दोनों वहाँ से दूर चले जाते हैं। अब जो रुकिया थी वो इचिको की बॉडी को संभाल के रखती है, बट तभी अचानक से वहाँ पर चैड आ जाता है और वो रुकिया से इचिको की हालत के बारे में पूछता है। तब रुकिया बोलते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, सब ठीक है, वो सब ठीक है भाई, ये मतलब ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी ये बस उस होलो से लड़ रहा है। और तभी वो जो पैरेट होता है और दूसरी तरफ जो होलो होता है वो उस पैरेट की स्टोरी बताने लग जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग है। दरअसल ये जो होलो है ये एक साइकोपैथ है एंड इसे लोगों को परेशान करके उन्हें मारने में मज़ा आता है। तो फिर इसने क्या करा था, ये जो एक छोटा बच्चा था तो फिर इसने इसकी मॉम को मार दिया था और इसके डैड को भी। तो फिर जब ये छोटा बच्चा अपनी मॉम और डैड के दुख में काफ़ी दर बदर भटक रहा था और इसे बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी मम्मी के पास जाना है तो मैं तुम्हारी मम्मा को ज़िंदा कर सकता हूँ, बट उसके लिए तुम्हें पूरे के पूरे 1 साल तक एक पैरेट बन के रहना पड़ेगा। एंड उसके बाद ये पैरेट बनने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही इस पैरेट को कोई भी इंसान अपने पास अडॉप्ट करता है तो ये होलो जाके उसकी पूरी फैमिली को मार देता है। अब जो इचिको है वो उस होलो की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है एंड वो बोलता है तुम्हारे लिए इंसानों की जान लेना एक मजाक है, एक खेल की तरह, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक जान लेना कैसा होता है। एंड ऐसा बोलते बोलते वो उसके मुंह पे मुक्का मारता है, जिसकी वजह से उसके मास्क में थोड़ी सी क्रैक आ जाती है। उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसका मास्क उड़ा देता है। जैसे ही वो उसे ख़त्म करता है तो उसके पीछे एक अजीब सा गेट ओपन हो जाता है जो कि होता है हेल गेट। दरअसल जो भी सोल होती है वो या तो सोल सोसाइटी जाती है या वो हेल में जाती है। वो अगर अच्छी सोल हुई तो वो सोल सोसाइटी में ट्रांसफ़र हो जाती है, वाइल अगर वो थोड़ा सा भी बुरा काम करती है तो फिर वो उसके बाद इस हेल में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये जो होलो है ये बचपन से ही साइकोपैथ था, तो इसलिए ये इस हेल गेट के थ्रू अपने हेल में ट्रांसफ़र हो चुका है। और फिर जो इचिको, चैड एंड रुकिया उस पैरेट को लेके अपने एक सेफ स्पॉट पे आ जाते हैं और फिर जो पैरेट होता है वो उनसे माफ़ी मांगता है, बट इचिको बोलता है एक काम करो, तुम्हें पता है वो जो होलो है वो तुम्हारे मज़े ले रहा था। तब जो इचिको होता है वो उस पैरेट को बताता है कि तुम्हें पता है वो होलो तुम्हारे मज़े ले रहा था, तुम्हें ऐसे ही किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तब वो पैरेट बोलता है हाँ मेरे को ऐसा पता चला, बट जब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी एंड अब मैं अपनी बॉडी में वापस नहीं जा सकता क्योंकि मैं इस पैरेट की बॉडी में कैद। तब इचिको बोलता है अच्छा तो तुम्हें अपनी मॉम से मिलना था ना, तुम्हें पता है जब भी अगर कोई अच्छा इंसान मरता है तो उसके बाद वो सोल सोसाइटी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो पैरेट बोलता है अच्छा मेरे को ऐसा कुछ नहीं पता था, मेरे को तो बस ये सारी चीज़ें होलो ने ही बताई थी। तब इचिको बोलता है एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे पर कंसोल परफॉर्म करता हूँ जिससे तुम सोल सोसाइटी ट्रांसफ़र हो जाओगे और वहाँ पे जाकर तुम अपनी मॉम से भी मिल सकते हो और मस्त एटर्निटी तक वहीं पे उन्हीं के साथ रह सकते हो। तब वो जो बर्ड होती है वो इचिको की बात मान जाती है एंड फिर जो इचिको है वो अपना कंसोल परफॉर्म करके उसे वापस से सोल सोसाइटी ट्रांसफ़र कर देता है। और हमारी कहानी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना और बेल वाला आइकन भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में और आप अपना फेवरेट पार्ट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी एक्टिव है तो आप हमारी प्लेटफॉर्म को वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय।